गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले हम स्टूडेंट को ये जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से कहा जाए तो मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि सही ज्ञान, सही शिक्षा चरित्र को 4 चांद लगा देती है। तो सही ज्ञान और सही शिक्षा लेने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि बिल्कुल इस वीडियो को गहराई से देखें, और तो आप गहराई से देखते हैं तो आपको ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। और एक सवाल को बनाने के प्रक्रम में जो आप कंसेप्ट को सीख लेते हैं वह कई सवालों में काम कर जाता है। तो ये सवाल को देखिए, हम बिल्कुल कंसेप्ट के द्वारा आप लोग को बताना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। एक तुर्की टोपी है जो कि शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये खुला सिरा की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर जो कि R1 है 10 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की त्रियक ऊंचाई, ये त्रियक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या दिया इसमें, एक शंकु है और इसका ये जो सिरा है, कौन सा सिरा, खुले सिरा, ये खुला हुआ सिरा है, क्योंकि टोपी होगा तो ये खुला हुआ सिरा होगा तो ऐसे टोपी लोग पहन सकता है। तो ये खुला हुआ सिरा है, ये बंद होगा, ये बंद सिरा है, ठीक है। इसमें जो पहले दिया हुआ होता है उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है आपका, इसमें दे दिया R1। R1 कितना दिया, R1 बराबर, यस, R1 बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर दे दिया 4 सेंटीमीटर, और L जो कि त्रियक ऊंचाई होता है L बराबर आपको दे दिया कितना, 15 सेंटीमीटर। जो जो दिया हुआ उसको हम लिख दिए। अब हमें निकालना क्या है, इसको बनाने में प्रयुक्त, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में ये ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भाग तो खुला ही हुआ है, ठीक है। तो वही करना है हमको। क्या लिखेंगे, टोपी को बनाने में, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिख लेते हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब प्लस ये ऊपरी
ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, जो कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल होगा। अब क्या करना है, बिल्कुल आसान है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 जोड़ R2, पाई इंटू R1 जोड़ R2 इंटू L, प्लस यहाँ पर ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, यहाँ पर R2 है, पाई R2 स्क्वायर हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। इसको देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से, ये पाई यहाँ भी है और ये पाई यहाँ भी है, तो पाई पाई कॉमन ले सकते। पाई कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या आया, R1 जोड़ R2 इंटू L आया। अब प्लस पाई तो कॉमन ही है, तो हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक देखिए एक बार, यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या कर लेते हैं, हम स्पेस बना लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है ना, स्पेस थोड़ा बना लिए। अब देखिए यहाँ के बाद यहाँ से आ जाना है, ठीक है। क्या होगा देखिए, यहाँ पर पाई का मान रख लेते। पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22/7। और केवल अब मान रखना है और आसान तरीका से सॉल्व हो रहा है ये। R1 देखिए, R1 आपका 10 जोड़ R2 आपका दे दिया गया है 4, ठीक है। और L देखिए, L गुना L आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है, प्लस R2 की देखिए, R2 कितना 4, तो 4 का हम स्क्वायर कर लेते हैं और इस बिग ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। और चूंकि मान को रख दिए हैं और हम निकाल रहे हैं पदार्थ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम cm स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ पर होगा, 22/7 आया और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 गुना कितना हो गया, 15, ठीक है। 14 गुना 15 और जोड़ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर cm स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए आप 22/7 14 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 210 जोड़ 16, ठीक है। यहाँ पर cm स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब कितना आ जाएगा, अब यहाँ से लिख देते बराबर 22/7 तो होगा ही होगा, और इसको दोनों को जोड़ेंगे, 210 और 16 को जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा, 226 है ना। और यहाँ पर हम cm स्क्वायर लिख लेते हैं, बराबर का कितना हो जाएगा, 22 में 226 से गुना करेंगे तो 49/72 यानी 4972 बट्टा नीचे में 7 तो है ही, तो 7 लिख देंगे। cm स्क्वायर यहाँ तक स्पष्ट। और इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो हो जाएगा 710.2/7 cm स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया।